जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 10वां अध्याय। मार्कंडेय जी का विवाह कर वेद शिरा को उत्पन्न करके प्रयाग में अक्षय वट के नीचे तप एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्तुति करना। फिर आकाशवाणी के अनुसार स्तुति करने पर भगवान का उन्हें आशीर्वाद एवं वरदान प्रदान करना तथा मार्कंडेय जी का क्षीर सागर में जाकर पुनः उनका दर्शन करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री व्यासुवाच जित्वैवमात्मनो मृत्युं तपसा संसितव्रतः सा जगाम पितुर्गेहं मार्कण्डेयो महामतिः। कृत्वा विवाहं धर्मेणो भृगोर्वाक्यविशेषतः सह वेदशिरसं पुत्रमुत्पाद्य चाभिधानतः। दृष्ट्वा यज्ञैस्तु देवेशं नारायणमनामयं श्रद्धेन तु पितृनिष्ट्वा अन्नदानेन चातिथीनो। प्रयागमासाद्य पुनः स्नात्वा तीर्थे गरीयसी मार्कण्डेयो महातेजास्तेपे बटतले तपः। यस्य प्रसादेन पुरा जितवान् मृत्युमात्मनः तं देवं द्रष्टुमिच्छन् यः सः तेपे परमं तपः। वायुसुभक्षश्चिरं कालं तपसा शोषयंस्तनुम् एकदा तु महातेजा मार्कण्डेयो महामतिः। आराध्य माधवं देवं गन्धपुष्पादिभिः शुभै अग्रे व्यग्रमनः स्थित्वा हृदये तमनस्मुरन् शङ्खचक्र गदापाणिं तुष्टावो गरुडध्वजम्। मार्कण्डेय उवाच नरं नृसिंहं नरनाथमच्युतं प्रलम्ब्य बाहुं कमलायते क्षणम्। क्षितीश्वरैरर्चितपादपङ्कजं क्षितीश्वरैरर्चितपादपङ्कजं नमामि विष्णुपुरुषं पुरातनम्। जगत्पतिं क्षीरसमुद्रमन्दिरं तं सार्ङ्गपाणिं मुनिवृन्दवन्दितम्। प्रियः श्रियः पतिं श्रीधरमीशमीश्वरं नमामि गोविन्दमनन्तवर्चसम्। अजं वरेण्यं जनदुःखनाशनं गुरुं पुराणं पुरुषोत्तमं प्रभुं। सहस्रसूर्यादुतिमन्तमच्युतं नमामि भक्त्या हरिमाद्यमाधवम्। पुरस्कृतं पुण्यवतां पुरां गतिं क्षितीश्वरं लोकपतिं प्रजापतिं। परम्पराणामपि कारणं हरिं नमामि लोकोत्रयकर्मसाक्षिणम्। भोगे त्वनन्तस्य पयो दधौ सुरः पुरा हि शेते भगवान् नादिकृतो। क्षीरोदबीचिकणिकाम्बुनोक्षितं तं श्रीनिवासं प्रणतोऽस्मि केशवम्। यो नारसिंहं वपुरास्थितो महान् सुरो मुरारेर्मधुकैटभान्तकृतो। समस्तलोकार्तिहरं हिरण्यकं नमामि विष्णुं सततं नमामि तम्। अनन्तमव्याक्तमतीन्द्रियं विभुं स्वे स्वे हि रूपे स्वयमेव संस्थितं। योगेश्वरैरेव सदा नमस्कृतं नमामि भक्त्या सततं जनार्दनम्। आनन्दमेकं विरजं विदात्मकं
बृन्दालयं योगिभिरेव पूजितम् अणोरणीयान् समब्राधिमक्षयं नमामि भक्तिप्रियमीश्वरं हरिं। श्रीव्यासुवाच इति स्तोत्रावसाने तं वागुवाचा शरीरिणी मार्कण्डेयं महाभागं तीर्थेनु तपसि स्थितं किमार्थक्लेश्यस्त्यते ब्रह्मत्वयं यो नैव दृश्यते माधवः सर्वतीर्थेषु यावन्यस्नानमाचरे इत्युक्तः सर्वतीर्थेषु स्नात्वोवाच महामतिः कृत्वा कृत्वा सर्वतीर्थे स्नानं चैव कृतं भवेत् तद्वद् त्वं मम प्रीत्या योऽसि योऽसि नमोऽस्तु ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तद्वद् त्वं मम प्रीत्या योऽसि योऽसि नमोऽस्तु ते। ओम नमः शिवाय। भगवानुवाच स्तोत्रेणानेन विप्रेन्द्र स्तुहि नारायणं प्रभुं नान्यथा सर्वतीर्थानां फलं प्राप्स्यसि सुब्रतः। श्रीमार्कण्डेय उवाच तदेवाख्याहि भगवान् स्तोत्रं तीर्थफलप्रदं येन जप्तेन सकलं तीर्थस्नानफलं लभेत। वागुवाच जय जय देवदेव जय माधव केशव जय पद्मपलाशाक्ष जय गोविंद गोपते जय जय पद्मनाभ जय वैकुंठ वामन जय पद्म ऋषिकेश जय दामोदराच्युत जय पद्मेश्वरानंत जय गोलोकपुरो जयो जय पद्मेश्वरानंत जय लोको गुरु जय जय शंख गदापाणे जय भूधर सूकर जय यज्ञेश बाराह जय भूधर भूमिप जय योगेश योगज्ञ जय योग प्रवर्तक जय योग प्रवर्तक जय धर्म प्रवर्तक कृतप्रिय जय जय यज्ञेश यज्ञांग जय जय वंदितो सद्दुज जय नारद सिद्धिद जय पुण्य बताम गेह जय वैदिक भाजनो जय जय चतुर्भुज जय 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 चतुर्भुज जय देवो जय दैत्य भयावह जय सर्वज्ञ सर्वात्मन जय शंकर शाश्वतो जय विष्णु महादेव जय नित्यं मधुक्षजो प्रसादं कुरु देवेश दर्शयाद्य स्वकामतनुम्। ओम नमः शिवाय। व्यासुवाच इत्येवं कीर्तितेन तेन मार्कण्डेयेन धीमता प्रादुर्बभूव भगवान् पीतवासा जनार्दनः शंख चक्र गदापाणिः सर्वाभरणभूषितः तेजसा द्योतयन् सर्वा दिशो विष्णुः सनातनः तं दृष्ट्वा सहसा भूमौ चिरप्रार्थितदर्शनं ययातः शिरसा वस्यो भक्त्या सा भृगुनन्दनः निपत्योत्पत्य च पुनः पुनः सांगं महामनाः प्रबद्धो सम्पुटकरो गोविन्दं पुरतः स्तुवन्। मार्कण्डेय उवाच नमोऽस्तु ते देवदेव महाचित्त महाकाय महाप्राज्ञ महादेव महाकीर्ते ब्रह्मेन्द्रचन्द्र रुद्रार्चितपादयुगल श्रीपद्महस्त संपर्दित दैत्य देह। ओम नमः शिवाय। नमोस्तु ते देवदेव महाचित्त महाकाय महाप्राज्ञ महादेव महाकीर्ते ब्रह्मेन्द्र चंद्र रुद्रार्चित पाद युगल श्री पद्महस्त संपर्दित दैत्य देह अनंत भोग शयनार्पित सर्वांगः सनकः सनंदन सनत कुमारा दैर्य योगिर्भिर्नासा ग्रण्यस्तलोचनैः रनवरतो मभिचिन्तित मोक्ष तत्व गंधर्वं विद्याधर यक्ष किन्नर किं पुरुषैः
रहोगी यमान दिव्य यशः। नृसिंह नारायण पद्मनाभ गोविंद गोवर्धन गुहा निवास योगीश्वर देव देवेश्वर जलेश्वर महेश्वर योगाधर महामायाधर विद्याधर यशोधर कीर्तिधर त्रिगुण निवास त्रितत्वधर त्रेताग्निधर त्रिवेद भाक त्रिनिकेत त्रिसुपर्ण त्रिदंडधर स्निग्ध मेधा भार्चित द्युति विराजित पीतांबरधर किरीट कटक केयूरहार मणिरत्नान सुदीप्ति विद्योति तत्सर्वदिशो कनक मणि कुंडल मंडित गंड स्थल मधुसूदन विश्वमूर्ति लोकनाथ यज्ञेश्वर यज्ञ प्रिय तेजोमय भक्ति प्रिय वासुदेव दुरितापहाराध्य पुरुषोत्तम नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। व्यासोवाच इत्युदीरित मार्कंड्य भगवांस्तु जनार्दनः देवदेवः प्रसन्नात्मा मार्कंडेयो मुवाचः। श्री भगवान उवाच तुष्टोऽस्मि भवतो वत्स तपसा महता पुनः स्तोत्रैरपि महाबुद्धे नष्टपापोऽसि साम्प्रतम् वरं वरय विप्रेन्द्र वरदोऽहं तवाग्रतः नातप्त तपसा ब्रह्मन् द्रष्टुम साध्योऽहमञ्जसा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री मार्कंडेय उवाच कृतकृत्योऽस्मि देवेशो सम्प्रतं तव दर्शनात् तद्भक्तिमचलामेकां मम देहि जगत्पते यदि प्रसन्नो भगवान् मम माधव श्रीपते चिरायुष्यं ऋषिकेश येन त्वां चिरमर्चये। श्री भगवान उवाच मृत्युस्ते निर्जितः पूर्वे चिरायुस्त्वं च लब्धवान् भक्तिरत्वा चलाते मय वैष्णवी मुक्तिदायिनी इदं तीर्थं महाभागो त्वान्नाम्ना ख्यातिमेष्यति पुनस्त्वं द्रक्ष्यसे माम वै क्षीराब्धो योगसायिनम्। ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। व्यासोवाच इत्युक्त्वा पुण्डरीकाक्षस्तत्रैवान्तर्धीयत मार्कण्डेयोऽपि धर्मात्मा चिन्तयन् मधुसूदनम् अर्चयन् देवदेवेशं जपन् शुद्धं नमन्नपि वेदशास्त्राणि पुण्यानि पुराणानाखिलानि च मुनीनां श्रावयामास गाथाश्चैव तपोधनाः इतिहासानि पुण्यानि पितृतत्त्वं च सत्तमाः ततः कदाचित् पुरुषोत्तमोक्तं वचः स्मरन् शास्त्रविदां वरिष्ठः भ्रमन् समुद्रं सजगाम द्रष्टुं हरिं सुरेशं मुनिरोग्रतेजाः श्रमेण युक्ताश्चिरकाल सांभ्रमाद भृगु सपौत्रो हरिभक्तिमुद्वहन् क्षीराब्धिमासाद्य हरिं सुरेशं नागेन्द्र भोगे कृतनेद्रमैक्षत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 10वां अध्याय। मार्कंडेय जी का विवाह कर वेदशिरा को उत्पन्न करके प्रयाग में अक्षय वट के नीचे तप एवं भगवान की स्तुति करना, फिर आकाशवाणी के अनुसार स्तुति करने पर भगवान का उन्हें आशीर्वाद एवं वरदान देना तथा मार्कंडेय जी का क्षीर सागर में जाकर पुनः उनका दर्शन करना। ओम नमः शिवाय। श्री व्यास जी कहते हैं, हे सुखदेव जी, इस प्रकार तपस्या द्वारा अपनी मृत्यु को जीतकर प्रशंसित व्रत वाले महाबुद्धिमान मार्कंडेय जी पिता के घर गए। वहां भृगु जी के विशेष आग्रह से धर्मपूर्वक विवाह करके उन्होंने विधि के अनुसार वेदशिरा नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया।
इसके बाद निरामय अर्थात निर्विकार देवेश्वर भगवान नारायण का यज्ञों द्वारा यजन करते हुए उन्होंने श्राद्ध से पितरों का और अन्नदान से अतिथियों का पूजन किया। उसके बाद पुनः प्रयाग में जाकर वहाँ श्रेष्ठतम तीर्थ त्रिवेणी में स्नान करके महातेजस्वी मार्कंडेय जी अक्षय वट के नीचे तप करने लगे, जिनके कृपा प्रसाद से उन्होंने पूर्व काल में मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। उन्हीं देवाधिदेव के दर्शन की इच्छा से उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक केवल वायु पीकर तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखाते हुए महातेजस्वी महाबुद्धिमान मार्कंडेय जी एक दिन गंध पुष्प आदि शुभ उपकरणों से भगवान बेणी माधव श्री हरि विष्णु जी की आराधना करके उनके सम्मुख स्वस्थ चित्त हो खड़े हो गए और हृदय में उन्हीं शंख चक्र गदाधारी गरुड़ ध्वज भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए मार्कंडेय जी बोले, हे भगवान श्रेष्ठ नर, जो भगवान श्रेष्ठ नर नरसिंह और नरनाथ अर्थात मनुष्यों के स्वामी हैं, जिनकी भुजाएं लंबी हैं, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान विशाल हैं तथा चरणारविंद असंख्य विभूतियों द्वारा पूजित हैं, उन पुरातन पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो संसार के पालक हैं, जो क्षीर समुद्र जिनका निवास स्थान है, जो हाथ में सारंग धनुष धारण किए रहते हैं, मुनि वृंद जिनकी वंदना करते हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं और लक्ष्मी जी को निरंतर अपने हृदय में धारण करते हैं, उन सर्वसमर्थ सर्वेश्वर अनंत तेजोमय भगवान गोविंद श्री हरि विष्णु जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अजन्मा हैं, सबके वर्णीय हैं, जन समुदाय के दुखों का नाश करने वाले हैं, गुरु पुराण पुरुषोत्तम एवं सबके स्वामी हैं, सहस्त्रों सूर्यों के समान जिनकी कांति है तथा जो अच्युत स्वरूप हैं, उन आदि माधव भगवान श्री हरि विष्णु को मैं भक्तिभाव से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जो पुण्यात्मा भक्तों के ही समक्ष सगुण साकार रूप से प्रकट होते हैं, सबकी परम गति हैं, भूमि लोक और प्रजाओं के पति हैं, पर अर्थात कारणों के भी परम कारण हैं तथा तीनों लोकों के कर्मों के साक्षी हैं, उन भगवान श्री हरि विष्णु जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो अनादि विधाता भगवान पूर्व काल में क्षीर समुद्र के भीतर अनंत नामक शेषनाग के शरीर रूपी सैया पर सोए हुए हैं, क्षीर सिंधु की तरंगों के जल कणों के अभिषिक्त होने वाले उन लक्ष्मी निवास भगवान केशव श्री हरि विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने नरसिंह स्वरूप धारण किया है, जो महान देवता हैं, मुर दैत्य के शत्रु हैं, मधु तथा कैटभ नामक दैत्यों का अंत करने वाले हैं और समस्त लोकों की पीड़ा दूर करने वाले एवं हिरण्यगर्भ हैं, उन भगवान श्री हरि विष्णु जी को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो अनंत अव्यक्त इंद्रियातीत सर्वव्यापी और अपने विभिन्न रूपों में स्वयं ही प्रतिष्ठित हैं तथा योगेश्वर गण जिनके चरणों में सदा ही मस्तक झुकाते हैं, उन भगवान जनार्दन श्री हरि विष्णु को मैं भक्तिपूर्वक निरंतर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जो आनंदमय एक अद्वितीय रजोगुण से रहित ज्ञान स्वरूप वृंदा अर्थात लक्ष्मी के धाम और योगियों द्वारा पूजित हैं, जो अणु से भी अत्यंत अणु और वृद्धि तथा क्षय से शून्य हैं, उन भक्त प्रिय भगवान श्री हरि विष्णु जी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे सुखदेव, इस प्रकार स्तुति समाप्त होने पर उस तीर्थ में तपस्या करने वाले उन महाभाग मार्कंडेय जी से आकाशवाणी ने कहा, हे ब्राह्मण, क्यों क्लेश उठा रहे हो? तुम्हें जो भगवान माधव का दर्शन नहीं हो रहा है वह तभी तक है जब तक तुम समस्त तीर्थों में स्नान नहीं कर लेते हो, क्योंकि यूं कहने पर सर्व महामति
आकाशवाणी के यूं कहने पर महामती मार्कंडेय जी ने समस्त तीर्थों में स्नान किया, परंतु जब फिर भी दर्शन नहीं हुआ तब उन्होंने आकाशवाणी को लक्ष्य करके कहा, जो कार्य करने से समस्त तीर्थों में स्नान करना सफल होता है अथवा समस्त तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है, वह कार्य मुझे प्रसन्न होकर आप बतलाने की कृपा कीजिए। आप जो भी हों, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय जी की वाणी सुनकर आकाशवाणी ने कहा, हे विप्रेंद्र, हे सुब्रत, इस स्तोत्र से प्रभुवर नारायण का स्तवन करो और किसी उपाय से तुम्हें समस्त तीर्थों का फल प्राप्त नहीं होगा। मार्कंडेय जी बोले, हे भगवान, जिसका तप करने से तीर्थ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है, वह तीर्थ फलदायक स्तोत्र कौन सा है, आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब आकाशवाणी ने कहा, हे देवदेव मार्कंडेय जी, देव देव माधव केशव, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। हे गोविंद, हे गोपते, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे पद्मनाथ, हे वैकुंठ, हे वामन, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे पद्म स्वरूप ऋषिकेश, आपकी जय हो। हे दामोदर अच्युत, आपकी जय हो। हे लक्ष्मीपते, हे अनंत, आपकी जय हो। हे लोक गुरु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शंख और गदा धारण करने वाले तथा पृथ्वी को उठाने वाले भगवान बाराह, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे यज्ञेश्वर, पृथ्वी का धारण तथा पोषण करने वाले बाराह, आपकी जय हो, आपकी जय हो। योग के ईश्वर, ज्ञाता और प्रवर्तक, आपकी जय हो, आपकी जय हो। योग और धर्म के प्रवर्तक, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे कर्म प्रिय यज्ञेश्वर, हे यज्ञांग, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे उत्तम ब्राह्मणों की वंदना करने उन्हें सम्मान देने वाले देवता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और नारद जी को सिद्धि देने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। पुण्यवानों के आश्रय, हे वैदिक वाणी के चरम तात्पर्यभूत एवं वेदोक्त कर्मों के परम आश्रय नारायण, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे चतुर्भुज, आपकी जय हो। दैत्यों को भय देने वाले श्री जयदेव, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सर्वज्ञ, हे सर्वात्मन, आपकी जय हो। हे सनातन देव, हे कल्याणकारी भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव, हे विष्णु, हे अधोक्षज, हे देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और आज मुझे अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान करने की कृपा कीजिए। श्री व्यास जी कहते हैं, हे सुखदेव जी, आकाशवाणी के कथनानुसार जब बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने इस प्रकार भगवान के नामों का कीर्तन किया, तब पीतांबरधारी भगवान जनार्दन वहां प्रकट हो गए। वे सनातन भगवान विष्णु हाथों में चक्र, शंख और गदा लिए समस्त आभूषणों से भूषित हो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। हे भृगुवंश को आनंदित करने वाले मार्कंडेय जी ने भगवान को, जिनका दर्शन चिरकाल से प्रार्थित था, सहसा उनके सामने प्रकट हुआ देख भक्ति भाव से विवश हो भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। भूमि पर गिरकर बारंबार साष्टांग प्रणाम करके खड़े हो महामना मार्कंडेय जी दोनों हाथ जोड़कर सामने उपस्थित हुए भगवान की इस प्रकार से स्तुति करने लगे। मार्कंडेय जी स्तुति करते हुए कहते हैं, हे महाभाग, हे महाकाय, हे महामते, हे महादेव, हे महायशस्वी, हे देवाधिदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा तथा रुद्र निरंतर आपके युगल चरणारविंदों की अर्चना करते हैं। आपके हाथ में शोभाशाली कमल सुशोभित होता है। आपने दैत्यों के शरीर को मसल डाला है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप अनंत नाम से विख्यात शेषनाग के शरीर की सैया को अपने संपूर्ण अंग समर्पित कर देते हैं, उसी पर शयन करते हैं। सनक, सनंदन और सनत कुमार आदि योगी जन अपने नेत्रों की दृष्टि से नासिका के अग्रभाग पर सुस्थिर करके नित्य निरंतर जिस मोक्ष तत्व का चिंतन करते हैं वह आप ही हैं।
हे गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और किम पुरुष प्रतिदिन आपके ही दिव्य सुयश का गान करते हैं। हे प्रभु नृसिंह, नारायण, पद्मनाथ, गोविंद, गिरिराज, गोवर्धन की कंदिरा में क्रीड़ा विश्राम आदि के लिए निवास करने वाले हे योगीश्वर, देवेश्वर, जलेश्वर और महेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। योगधर, महामायाधर, विद्याधर, यशोधर, कीर्तिधर, तत्व आदि तीनों गुणों के आश्रय, त्रितत्वधारी तथा गर्भपत्य आदि तीनों अग्नियों को धारण करने वाले हे देव, आपको प्रणाम है। आप ऋक, साम और यजुष इन तीनों वेदों के परम प्रतिपाद्य, त्रिनिकेत, तीनों लोकों के आश्रय, त्रिसुवर्ण, मंत्र रूप और त्रिदंडधारी हैं। ऐसे प्रभु आपको मैं प्रणाम करता हूँ। स्निग्ध मेध की आभा के सदृश सुंदर श्याम कांति से सुशोभित पीतांबरधारी किरीट, वलय, केयूर और हारों में जटित मणिरत्नों की किरणों से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाले हे नारायण देव प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुवर्ण और मणियों से बने हुए कुंडलों द्वारा अलंकृत कपोलों वाले हे मधुसूदन, हे विश्वमूर्ते, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे लोकेश्वर, हे लोकनाथ, हे योगेश्वर, हे यज्ञप्रिय, हे तेजोमय, हे भक्तिप्रिय वासुदेव, हे पाप रहित आराध्य देव पुरुषोत्तम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। व्यास जी बोले, हे सुखदेव जी, इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी का स्तवन सुनकर देवदेव भगवान जनार्दन श्री हरि विष्णु ने प्रसन्न चित्त होकर मार्कंडेय जी से कहा। भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे महान तप और फिर स्तोत्र पाठ से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे महाबुद्धि, इस समय तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो चुका है। हे विप्रेंद्र, मैं तुम्हारे सम्मुख वर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हे मार्कंडेय, वर मांगो। हे ब्राह्मण, वर मांगो। जिसने तप नहीं किया, ऐसा कोई मनुष्य अनायास ही मेरा दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है। मार्कंडेय जी बोले, हे देवेश्वर, इस समय आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया। हे जगतपति, अब तो मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति ही प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे माधव, हे श्रीपते, हे ऋषिकेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे चिरकालिक आयु प्रदान करने की कृपा कीजिए, जिससे मैं चिरकाल तक आपकी आराधना कर सकूं। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि बोले, मृत्यु को तो तुम पहले ही जीत चुके हो, अब चिरकालिक आयु भी तुम्हें प्राप्त हुई, साथ ही मेरी मुक्तिदायिनी अविचल वैष्णवी भक्ति भी तुम्हें प्राप्त हो गई है। हे महाभाग मार्कंडेय जी, यह तीर्थ आज से तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। अब पुनः तुम क्षीर समुद्र में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोए हुए मेरा दर्शन पाओगे। व्यास जी बोले, हे सुखदेव जी, यूं कहकर कमल लोचन भगवान श्री हरि विष्णु वहीं अदृश्य हो गए। धर्मात्मा, साधु शिरोमणि तपोधन मार्कंडेय जी भी शुद्ध स्वरूप देव देवेश्वर मधुसूदन का ध्यान, पूजन, जप और नमस्कार करते हुए वहीं रहकर मुनियों को पवित्र वेद शास्त्र, अखिल पुराण, विविध प्रकार की गाथाएं, पावन इतिहास और पितृ तत्व भी सुनाने लगे। इसके बाद किसी समय भगवान पुरुषोत्तम के कहे हुए वचन को स्मरण कर वे शास्त्र वेदताओं के में श्रेष्ठ उग्र तेजस्वी मुनि उन सुरेश्वर भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए घूमते हुए समुद्र की ओर चले गए। हृदय में भगवान की भक्ति धारण किए चिरकाल तक परिश्रम पूर्वक चलते चलते क्षीर सागर में पहुंचकर उन भृगु के पौत्र ने नागराज के शरीर रूपी पर्यंक पर निद्रा मग्न हो सुरेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु जी का दर्शन किया। ओम नमः शिवाय। इति नरसिंह पुराणे मार्कंडेय चरित्रे 10वां अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में मार्कंडेय के चरित्र वर्णन के प्रसंग में 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।